जी डियर स्टूडेंट्स, ये इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। जी सेकंड पार्ट देखिए, अभी तक हमने मुस्बत जुमले को डिफाइन किया है, मुस्बत जुमले को डिस्कस किया है कि मुस्बत जुमले में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। अब हमने डिस्कस करना है मनफी जुमले को। ये देखिए, अली क्रिकेट नहीं खेलता है। मनफी जुमला बनाने का तरीका हो रहा है। देखिए, अभी हमने आज से पहले जितने 3 टेंसेस को हमने डिस्कस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब होता था और हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते थे। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुस्बत है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है। तो अब इसका हम मनफी किस तरह बनाएंगे? इसका मनफी बनाने के लिए हम खुद से हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब या तो होगा डू या तो होगा डज। इसका तलफ़ुज़ मैंने पेज पे लिखा हुआ है, अली क्रिकेट नहीं खेलता है। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मनफी जुमला होगा, आइए हम उसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं। उसका फार्मूला क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो आएगा डज नॉट या सब्जेक्ट के बाद आएगा डू नॉट। अब ये आपने डिसाइड करना है और आपने फैसला करना है कि डज नॉट कब आएगा और डू नॉट कब आएगा। इसका भी वही उसूल है, जहाँ पे एस लगना था वहाँ पे डज नॉट, जहाँ पे एस नहीं लगना था वहाँ पे डू नॉट। और फिर यहाँ पे आएगी फर्स्ट फॉर्म। मनफी जुमले में फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी सूरत में भी एस नहीं लगना, क्योंकि वो एस हमने ये डज ई एस की सूरत में लगा दी है। ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये प्ले का प्ले ही रहेगा, ये प्लेज कभी भी नहीं होगा। मनफी जुमले में ये प्ले का प्ले ही रहेगा। मिसाल के तौर पे फर्स्ट फॉर्म है प्ले, तो ये प्ले का प्ले ही रहेगा, कभी भी ये प्लेस नहीं होगा, चाहे इधर आई हो, ही हो, शी हो, यू हो, वी हो, कुछ भी हो, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। इधर मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं ही। अब हमने कहना है वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। यहां भी वो लगा देते हैं आसानी के लिए, वो। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। तो उसूल वही, कायदा आपने वही याद रखना है। कायदा क्या है कि अगर सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या नाउन हो तो डज नॉट आएगा, वगरना डू नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ही है तो डज नॉट आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट डज नॉट किसके साथ आएगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और अली के साथ। बकिया हर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आएगा, तो हो जाएगा ही डज नॉट। ये जो डज नॉट है ये नीचे आ गया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें एक एक मिसाल लिखी हुई है कि किसके साथ डू नॉट आना है और किसके साथ डज नॉट आना है। वैसे ये आपको कायदा भी बता दिया गया है। अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, अली है तो आ जाएगा डज नॉट। ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, अली डज नॉट, आगे वही प्ले क्रिकेट आ जाएगा। ये है मुस्बत। अब हम सीखेंगे सवालिया बनाने का तरीका।